Hello students, today we will read chapter 3 biology. चैप्टर का नेम है किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लियर. एक्सरसाइज देखेंगे. फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्रीवेरीज फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल. ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो अल्कोहल को बनाने में यूज़ होता है. तो वो होता है ईस्ट. ठीक है, ईस्ट से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है. ईस्ट यूज़ होता है अल्कोहल बनाने में. ठीक है, सम बैक्टीरिया लिव इन एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम देम बट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू देम. व्हाट डू यू कॉल सच बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो रहते तो हैं साथ में दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ. ठीक है, उनको नरिशमेंट करने के लिए, मतलब उनको संरक्षा मतलब उनको हरा भरा रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए उनके साथ होते हैं. ठीक है, बट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू देम, लेकिन उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं. व्हाट डू यू सच कॉल सच बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरियाज क्या कहलाते हैं. तो इन बैक्टीरियाज को कहते हैं सिम्बायोनेंट्स. सिम्बायोनेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स. ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स. लेग्यूमिनियस प्लांट्स के जो नोड्यूल्स रूट होते हैं उनमें जो लिविंग बींग्स फाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं. वो होते हैं राइजोबियम. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग इन टिन्ड फूड. ठीक है, जो खाना ख़राब हो जाता है टिन्ड फूड से, फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, जब ख़राब खाना खा लेते हैं तो उसमें से कौन सा, आपको इनमें से क्या हो जाता है उससे. उसमें हो जाता है कॉलरा फूड पॉइजनिंग की वजह से हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. इसमें से बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा माइक्रोब्स मतलब कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए, मतलब दूध को दही में बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो होता है किसकी वजह से होता है, लैक्टोबेसियस की वजह से. लैक्टोबेसिलस. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी. इनमें से जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड बन के आती है खाने के लिए, तो वो एकदम सॉफ्ट होती है और फ्लफ़ी होती है. वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसमें ईस्ट डाला जाता है. ईस्ट की वजह से वो सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होती है. अ प्रोटोजोअन्स विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज. एक ऐसा प्रोटोजोअन, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो फॉलो करता है, वो परफॉर्म करता है, वो होता है यूग्लिना. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज मेड अप ऑफ अ सेल विदाउट अ न्यूक्लियस. एक ऐसा माइक्रोब्स बताएं जो कि बनता है, सेल बनाता है विदाउट अ न्यूक्लियस. इसका कोई केंद्रक नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता. वो कहलाता है बैक्टीरिया. ठीक है. अमीबा इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ. अमीबा क्या कहलाता है, एक प्रोटोजोआ कहलाता है. नेक्स्ट फिलअप्स देखेंगे. राइजोबियम इज़ अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ठीक है, क्या है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है. नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन कर्डिंग ऑफ मिल्क. देखो इसमें भी आ गया, टिक मार्क में भी था. मिल्क से कर्ड में चेंज कौन करता है, लैक्टोबैसिलस. ठीक. नेक्स्ट है ट्राइपेनोसोमा इज़ अ डिसीज़. ट्राइपेनोसोमा क्या है, एक तरह का रोग है. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स देखेंगे. अर्लियर बैक्टीरिया वर बिलीव टू बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल. ठीक है, पहले जो है बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट में बिलीव करते थे विदाउट क्लोरोफिल, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था. तो ये रॉन्ग है. ठीक है. बैक्टीरिया हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. बैक्टीरियाज में जो एक चारों तरफ एक रिजिड वॉल होती है, एक हार्ड वॉल होती है, दीवार होती है, उसको सेल्यूलोज कहते हैं. सेल्यूलोज की बनी होती है. तो ये क्या है, ट्रू है.
ठीक है, नेक्स्ट है यूग्लिना प्रिपेयर्स, 1 मिनट। यूग्लिना प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना जो है वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है, किससे? फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो ये ट्रू है। वायरसेस आर असेल्युलर, जो वायरसेस होते हैं वो असेल्युलर होते हैं, हाँ ट्रू। नेक्स्ट, ऑल द फंगी आर हार्मफुल टू अस, ट्रू। जो फंगीज होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ट्रू। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 देखेंगे, व्हाट आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरली द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? सबसे छोटे से छोटे, स्मॉलेस्ट मतलब बैक्टीरिया से छोटा कुछ नहीं होता। बैक्टीरिया सबसे छोटी एक फॉर्म होती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और उनकी जो स्ट्रक्चर भी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, बहुत छोटी, बारीक से भी बारीक। ठीक है, वो कहलाते हैं बैक्टीरिया। द एवरेज साइज ऑफ अ बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया का एक सबसे छोटा एवरेज साइज होता है वो होता है 1.25 म्यू। ठीक है, इन डायमीटर, डायमीटर मतलब उनका जो डायमीटर होता है 1.25 म्यू। 1 म्यू में क्या होता है? 1/1000 मीटर्स होते हैं। तो आप इससे लगा सकते हैं मीटर से भी बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जो सबसे छोटा बैक्टीरियम होता है वो एक रॉड की शेप्ड का होता है। एक रॉड होती है जिस इस तरह की। ठीक है, तो ये सबसे छोटा जो बैक्टीरिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत ही बड़ा। इससे भी बैक्टीरिया होता है बहुत छोटा, ये तो दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, और इस शेप का होता है सबसे छोटा बैक्टीरिया। व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स इन विच बैक्टीरियल सेल्स आर फाउंड। व्हाट आर दी शेप्स नोन एज। अलग अलग डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। तो कितने टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी शेप्स बतानी है और उनके नाम बताने हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। अलग अलग तरह के होते हैं शेप्स में देखेंगे तो पहला होता है स्पेरिकल, मतलब गोल शेप में होते हैं। तो दे आर कॉल्ड कोक्की, इनको कोक्की कहा जाता है। जैसे कि सेरसीना और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और सेरसीना ये होते हैं स्पेरिकल शेप में। ठीक है, नेक्स्ट है रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड मतलब लंबे लंबे रॉड शेप जैसे होते हैं। दे आर कॉल्ड बेसिली। ठीक है, बेसिली कहते हैं इनको। और इनका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो बैसिलस, बैसिलस और लैक्टोबैसिलस, बैसिलस और लैक्टोबैसिलस ये रॉड शेप्ड के होते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल, स्पाइरल शेप के होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड स्पाइरला, स्पाइरला कहलाते हैं। स्पाइरल शेप के स्पाइरला कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैपोनेमा। ठीक है, एक हो जाता है ट्रैपोनेमा, एक हो जाता है कैम्पाइलोबैक्टर, कैम्पाइलोबैक्टर। क्लियर, ये हो जाते हैं स्पाइरल शेप के। नेक्स्ट है कोमा शेप्ड, कोमा शेप्ड के होते हैं। दे आर कॉल्ड वाइब्रियो, ये कहलाते हैं वाइब्रो कहलाते हैं। जैसे कि और इनका एग्जाम्पल हो जाता है वाइब्रो कॉलरी, कॉलरे। ठीक है, वाइब्रो कॉलरे इसको कहेंगे। नेक्स्ट है 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये है यहाँ पे। ठीक है, ये कोकस कहलाते हैं। देखो ये भी किस शेप में है? स्पाइरल शेप में है। ये बेसिली है रॉड शेप में। ये देखो स्पाइरल शेप में है, सॉरी ये स्पाइरल मतलब गोल गोल शेप में है, और ये स्पाइरल शेप में ऐसे से ये होते हैं। ठीक है, और ये वाइब्रो कहलाते हैं। ठीक है, ये लिखा है कॉमा शेप्ड के होते हैं। जैसे कॉमा लगाते हैं ना, ये इसे हम कॉमा लगाते हैं ना हिंदी में, तो इसको ये कॉमा शेप्ड के होते हैं, ये इस तरह के। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल किस तरह के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बतानी है। देखिए बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनमें एक सिंगल सेल पाई जाती है। बट कैन एग्जिस्ट एज अ चेन और अ ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ के, बहुत ही छोटी इनकी स्ट्रक्चर होती है, तो जुड़ के ये बहुत सारी सेल्स के ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा देखेंगे। जो आपका ये जो ट्रू फॉल्स है ना, इसका सेकंड वाला जो ट्रू फॉल्स है उसको भी आप फॉल्स कर लीजिएगा। ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो
रिजिड वॉल होती है, जो वॉल्स के चारों तरफ जो उनकी दीवारें होती हैं वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर लेना, आप फॉल्स कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लेना इसको। क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहाँ तक हो गया था, बैक्टीरिया है आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया में सिंगल सेल होती है लेकिन कैन एग्जिस्ट एज अ चेन और अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन एक चेन में ये रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो इनका ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है, ठीक है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बट दिस सेल वॉल इज़ नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज। इनकी क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं सेल की, ठीक है, वो किसकी नहीं बनी होती है, ये होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा की बनी होती है, लेकिन ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। द थिंग कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया, एक ऐसी चीज़ जो सब बैक्टीरियाज में कॉमन होती है, इज़ दैट दे डू हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सभी जो बैक्टीरियाज होते हैं सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियर मटेरियल लाइज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर होता है वो फैला हुआ होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव सिलिया और फ्लैगला टू हेल्प देम मूव, ठीक है। अधिकतर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सीलिया होता है और फ्लैगला होता है जो उनको मूव करने में हेल्प करता है, हिलने डुलने में हेल्प करता है। एंड सम हैव थिन आउटग्रोथ कॉल्ड फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री कहलाएगा, ठीक है। और कुछ में एक थिन आउटग्रोथ होती है जो क्या कहलाती है, फिम्ब्रीन कहलाती है। क्लियर। इसका डायग्राम आप नहीं बनाना, वैसे अगर बनाना चाहें तो ये इसका डायग्राम है, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। देखें, क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस 4 important ways in which bacteria are useful to us and 2 ways in which they are harmful, ठीक है। आपको बताना है कि बैक्टीरियाज कैसे हमारे लिए यूज़फुल होता है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो बैक्टीरियाज आर यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, बैक्टीरियाज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, मतलब किसानी कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है। इन मेडिसिन, दवाइयों के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। इन फूड, खाने में भी यूज़ होते हैं। एंड इन अदर एक्टिविटीज़, और भी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इनका यूज़ होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया स्पॉइल फूड, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो खाने को ख़राब कर देते हैं। एंड कॉज डिसीजेज, और इनसे बीमारियां होने लगती हैं इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी को भी ये हार्म कर सकते हैं। तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ जो हेल्पफुल होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। व्हाट आर फंगी, फंगी क्या होती हैं। इनटू हाउ मेनी ग्रुप आर दे डिवाइडेड, और कितने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। तो फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट्स नहीं कहलाते, प्लांट्स तो होते हैं लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। लाइक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इनकी वजह से इनका कलर ग्रीन नहीं होता है। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, मतलब इनके अंदर एक सेल वाले भी हो सकते हैं और ये बहुत सारी सेल्स वाले भी हो सकते हैं। फंगी आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है द साइट्रीडियोमाइकोटा, ठीक है, इनको कहेंगे साइट्रीडियोमाइकोटा और साइट्रिड्स, ब्रैकेट में आ जाएगा साइट्रिड्स, ठीक है। जाइगोमाइकोटा नेक्स्ट है, ये ब्रेड मॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एस्कोमाइकोटा थर्ड है, तो ये ईस्ट एंड सैक फंगी, इनको कहते हैं एस्टोमाइकोटा। और नेक्स्ट है बेसिडियोमाइकोटा, ये आ जाएगा क्लफ फंगी, ठीक है। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा, ये इनके 4 ग्रुप्स हैं फंगीज़ के। नेक्स्ट है डिस्कस सम यूजेस ऑफ फंगी, फंगीज़ के भी यूजेस बताना है। तो फंगी आर यूजफुल इन मैनी वेज, कई तरह से इनका यूज़ हो सकता है। सम मशरूम आर यूज्ड एज फूड, आपने मशरूम खाया होगा तो उसको, मशरूम भी एक फंगी कहलाता है, फंगी फ्रूट है, सॉरी फंगी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ठीक है। तो इसको खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ईस्ट भी फंगीज में आता है,
तो ईस्ट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ डो, ठीक है, किसी भी डो को फर्मेंटेड करने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पिज़्ज़ा बनता है, ब्रेड बनती है, वो ईस्ट की वजह से ही बनती है, ठीक है, उसमें ईस्ट डाला जाता है जिसकी वजह से वो फर्मेंटेड हो जाते हैं और सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनते हैं, ठीक है। ठीक है, मोलासिस, मोलासिस क्या हो जाता है, मोलासिस एंड फूड आइटम्स, जो मोलासिस एंड फूड आइटम्स ये भी इसी से बनते हैं, ठीक है, ईस्ट की वजह से। सम फंगी इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स वाइल सम अदर आर यूज्ड टू डेरिव मेडिसिन, ठीक है, कुछ जो फंगीज होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं वाइल सम अदर आर यूज्ड टू डेरिव मेडिसिन, और कुछ फंगीज ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, डिस्क्राइब सम प्रोटोजोन्स। द वर्ड प्रोटोजोआ इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक, सॉरी यहाँ पे जी आना था, ग्रीक, भूल ही गई लिखना, ग्रीक वर्ड, यहाँ पे ग्रीक आ जाए, जी आ जाएगा, ठीक है, ग्रीक वर्ड प्रोटोजोआस। जो प्रोटोजोआस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, उसका नाम है प्रोटोज, ठीक है, ग्रीक वर्ड प्रोटोस से लिया गया है, मीनिंग होता है इसका प्रिमिटिव, एंड जुआंस जो वर्ड है वो मीनिंग उसका मतलब होता है एनिमल्स। क्लियर। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे लिव इन फ्रेश एंड मरीन वाटर, ये साफ और ये ताज़े और साफ पानी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम प्रोटोजोअन्स आर, कुछ प्रोटोजोआस क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। अमीबा इट इज़ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, कैसा भी बना दो, ऐसा भी बना देंगे तो ये भी अमीबा कहलाएगा, ये भी अमीबा की शेप है, कुछ भी बना दो, ठीक है, ये भी एक अमीबा है, तो इसकी भी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, इट इज़ अ स्लीपर शेप्ड एनिमल, ये क्या होता है, स्लीपर होती है ना जो आपकी, इसके जैसा ऐसा कुछ ये बनता है, इसको कहते हैं पैरामीशियम, तो इसकी शेप जो है वो स्लीपर की जैसी होती है, इसीलिए इसको स्लीपर शेप्ड एनिमल कहा जाता है। इट हैज़ टीनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है, इसके जो किनारे पर होते हैं वो ऐसे छोटे 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 हेयर्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है। ऑन द सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प टू स्विम इन वाटर, ये जो है वो हेल्प करता है, जो हेयर्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये इसको पानी में तैरने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है यूग्लिना। यूग्लिना इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट यूग्लिना एक्सिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो यूग्लिना होता है वो एनिमल के और प्लांट्स के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है, इसमें दोनों के होते हैं। यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो कि प्लांट्स में होती है, और उसके बाद एनिमल्स की भी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब सम हार्मफुल प्रोटोजोन्स, कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोटोजोन्स हैं उसके नाम बताओ, तो जो कि हमारे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सम प्रोटोजोन्स लाइक एंटोमोबिया, एंटामोइबा, ठीक है, हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, ट्राइपेनोसोमा, ये भी एक होता है, ट्राइपेनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है, कॉज डिसीजेज इन मैन, ये जो चार आपको बताए गए हैं प्रोटोजोअन्स, इनसे क्या हो जाता है, इनसे ये जो है वो डिसीजेस कहलाते हैं, जो कि किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोअन्स की वजह से हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। क्लियर। एक्सरसाइज कंप्लीटेड। बाय।